स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यानी कि गिवन क्लासेस शुरू करने जा रहा है कक्षा 11 प्रश्नावली 1.5 का चौथा प्रश्न। प्रश्नावली 1.5 का चौथा प्रश्न गणित आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 का चौथा प्रश्न 1.5 का चौथा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। यह है यूनिवर्सल समुच्चय। यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद समुच्चय ए दिया हुआ है और समुच्चय बी दिया हुआ है। तो सत्यापित कीजिए कि ये सत्यापित करना है ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी डैश ज्ञात करना है। ज्ञात करके हमको इसके बराबर लाना है, यानी सत्यापित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये यूनियन बी। तो हम पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसको ज्ञात करके देखेंगे कि दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड बराबर है। यही हमें सत्यापित करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए पूरा ज्ञात करना है। इसको तो पूरा ज्ञात करने के लिए हम ए यूनियन बी में से इसको माइनस करेंगे, यूनियन में से। तो पहले हम इसको यूनिवर्सल समुच्चय में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ए यूनियन बी को कैसे माइनस करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर लिखेंगे। यूनिवर्सल समुच्चय माइनस ए यूनियन बी। पहले हम जो कि एलएचएस साइड ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। पहले हम लोग एलएचएस साइड को हल करते हैं। तो एलएचएस साइड में पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से ए यूनियन बी को माइनस करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के सारे समुच्चय को और बी के सारे समुच्चय को लिखेंगे। लेकिन कोई भी समुच्चय के अवयव जो है, ए के अवयव और बी के अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, हमें यह ध्यान देना है। तो इसमें 2, 4, 6, 8 है। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2, 4, 6 और 8 लिख लिया। अब इसमें देखते हैं 2 ऑलरेडी पहले से है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है तो 3 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद 5 नहीं है तो 5 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद 7 है, 7 इसमें कहीं नहीं है तो 7 को लिख देते हैं। यही है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ज्ञात हो गया। अब हमको इसमें से माइनस करना है यूनिवर्सल समुच्चय में से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम माइनस करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करेंगे। ए यूनियन बी को माइनस करने के लिए जो कॉमन नहीं रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा इसमें से उसी को लिखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 2 नहीं है तो 1 को लिख देते हैं। 2 इसमें मिल रहा है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 भी इसमें मिल रहा है तो 3 को भी नहीं लिखेंगे। फिर 4 भी इसमें मिल रहा है तो 4 को भी नहीं लिखेंगे, 4 हो गया। फिर उसके बाद 5 भी इसमें मिल रहा है तो 5 को नहीं लिखेंगे। 6 भी इसमें मिल रहा है तो 6 को नहीं लिखेंगे। 7 भी मिल रहा है तो 7 को नहीं लिखेंगे। 8 भी मिल रहा है तो 8 को नहीं लिखेंगे। 1 और 9 हमें प्राप्त होता है। यही है ए यूनियन बी का पूरक। इस तरीके से ए यूनियन बी का हमको पूरक ज्ञात हो, ए यूनियन बी का पूरक हमको ज्ञात हो गया, यानी ए यूनियन बी डैश हमने ज्ञात कर दिया। 1 और 9 यानी कि एलएचएस साइड हम प्राप्त कर चुके हैं, एलएचएस। सेम इसी तरीके से अब हमें आरएचएस साइड ज्ञात करना है। तो आरएचएस साइड ज्ञात करने के लिए ए का पूरक ज्ञात कर लेंगे और बी का पूरक ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए डैश और बी डैश। तो ए डैश ज्ञात करने के लिए हम यूनिवर्सल समुच्चय में से ए समुच्चय को माइनस करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पेस सही है हमारे पास। एलएचएस साइड में हमने प्राप्त कर लिया है 1, 9। एलएचएस साइड का अभी सॉल्व करके दिखाया आपको। अब हम फाइंड करेंगे आरएचएस साइड। ए का डैश ज्ञात करना और बी का डैश ज्ञात करना। ए डैश ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल समुच्चय में से हमको ए समुच्चय को माइनस करना है। तो यहाँ पर ए डैश पहले ज्ञात कर लेते हैं, ए डैश ज्ञात करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे,
जो कॉमन मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। तो इसमें एक नहीं मिल रहा है तो एक को लिख दिया, दो मिल रहा है इसमें भी है इसमें भी, तो दो को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद तीन नहीं मिल रहा है तो तीन को लिखेंगे। फिर चार, चार इसमें मिल रहा है तो चार को नहीं लिखेंगे। पांच इसमें नहीं मिल रहा है तो पांच को लिखेंगे। फिर छह इसमें कॉमन है तो छह को भी नहीं लिखेंगे। सात नहीं है तो सात को लिखेंगे। फिर आठ इसमें मिल रहा है तो आठ को नहीं लिखेंगे। उसके बाद नौ है, नौ को लिखेंगे। ये हमें ए डैश ज्ञात हो गया। उसी तरीके से बी डैश ज्ञात करेंगे। बी डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। डैश समुच्चय बी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और ए से मैच करते हैं। ए इसमें कहीं भी नहीं है तो ए को लिख दिया हमने। फिर उसके बाद दो, दो भी इसमें कहीं नहीं है तो दो को लिख देंगे। दो यहाँ पर कॉमन हमें मिल रहा है, इसमें भी है दो, इसमें भी है, तो दो को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद तीन भी इसमें मिल रहा है तो तीन को भी नहीं लिखेंगे। फिर पांच इसमें है, पांच भी मिल रहा है तो पांच को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद सात भी है तो सात को भी नहीं लिखेंगे। इसमें क्या नहीं है, चार नहीं है तो चार को लिखेंगे। छह भी नहीं है तो छह को लिखेंगे। जो नहीं रहेगा उसी को लिखेंगे। सात इसमें है, सात को नहीं लिखेंगे। आठ इसमें हमें कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो आठ को लिख देंगे। उसके बाद लास्ट नौ है। तो इस तरीके से हमने बी डैश ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी में जो कॉमन रहेगा उसे हम लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखते हैं एक कॉमन है तो एक को लिख दिया। उसके बाद तीन कॉमन नहीं है, छह, पांच, सात, आठ और नौ कॉमन है। एक और नौ ही दो कॉमन मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस साइड भी जो कि एक और नौ प्राप्त हुआ है हमें, और आरएचएस साइड भी एक और नौ प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। यही हमें सत्यापित करना था इसमें। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग हल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी डैश को ज्ञात करके इसके इक्वल लाना है। ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल लाना है। तो हमको यहाँ पर पहले LHS साइड सॉल्व करेंगे। LHS साइड पहले सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन दिया हुआ है, तो इसके हम इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हम क्या करेंगे, समुच्चय ए और बी, ए और बी में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो इसमें हमें दो कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी दो है, दो लिख देंगे, दो लिख दिया। उसके बाद चार, चार कॉमन नहीं है, चार को छोड़ देंगे। फिर छः, छः भी इसमें नहीं है तो छः को छोड़ देंगे। फिर आठ, आठ भी कॉमन नहीं है, सात भी कोई कॉमन नहीं है, ओनली दो कॉमन है, तो इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी दो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय में से इसको माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। यूनिवर्सल समुच्चय मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर यूनिवर्सल समुच्चय 1 से लेकर 9 तक गिनतियाँ हैं। यूनिवर्सल समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी में से हमको माइनस करना है समुच्चय 2 को माइनस करना है। तो जो माइनस करते समय क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसे नहीं लिखेंगे। यानी कि दो कॉमन मिल रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो को नहीं लिखेंगे और बाकी को लिख देंगे। यही हमें ज्ञात हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1, दो कॉमन है, दो को नहीं लिखेंगे। 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9। ये हमें LHS साइड प्राप्त हो गया। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड प्राप्त करेंगे और देखेंगे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, यही हमें सत्यापित करना है। हमने LHS साइड प्राप्त किया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इधर RHS साइड फाइंड करेंगे कि RHS साइड क्या है। A डैश निकालना है और B डैश निकालना है। A डैश के लिए यूनिवर्सल समुच्चय में से A को माइनस करना है। यूनिवर्सल समुच्चय 1, 2, 3, 4, 9 तक गिनती दिया हुआ है और समुच्चय 2, 4, 6, 8। तो माइनस करने के लिए जो कॉमन रहता है उसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है, 2 को नहीं लिखेंगे, 1 लिख देंगे। A डैश ज्ञात करने के लिए A डैश पहले ज्ञात कर लेते हैं। A डैश इक्वल टू माइनस कर रहे हैं तो 2 में से 2 कॉमन है, 2 को नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 4 दोनों में कॉमन है। फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं लिखेंगे, 6 कॉमन है। फिर 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 भी कॉमन है तो 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये A डैश हमें प्राप्त हो गया। अब B डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए जो कॉमन रहता है उसे नहीं लिखा जाता है। इसमें देख रहे हैं B यहाँ पर है, समुच्चय B, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 को नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर 3 भी कॉमन है तो 3 को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 है, 4 कॉमन नहीं है तो 4 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 इसमें भी है, इसमें भी, तो 5 को नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है इसमें तो 6 लिखेंगे। फिर 7 इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी है 7, तो 7 को नहीं लिखेंगे। 8 और 9 कॉमन नहीं है तो 8 और 9 लिखेंगे। ये B डैश हमें प्राप्त हो गया। अब A डैश और B डैश का यूनिवर्सल A डैश और B डैश का हमें जो कि A डैश और यूनियन B डैश अब हमें ज्ञात करना है। तो A डैश यूनियन B डैश के लिए हम क्या करेंगे, A के सारे समुच्चय को लिखेंगे और B के सारे समुच्चय को लिखेंगे। अब हमें ज्ञात करना है A डैश और यूनियन B डैश ज्ञात करना है। A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश ज्ञात करने के लिए वो सभी अवयव को लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 दोनों में है तो 1 लिखेगा। पहले इसके सारे अवयव को लिख लेते हैं। A डैश के 1, 3, 5, 7 और 9 है। अब देखेंगे इसमें 4 कहीं नहीं है तो 4 को लिख देंगे। अब 6 नहीं है इसमें तो 6 को लिख देंगे। उसके बाद 7 है, 8 इसमें कहीं नहीं है, इसमें 8 कहीं नहीं है तो 8 को लिख देंगे। फिर 9 कहीं नहीं, 9 है तो 9 को नहीं लिखेंगे। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं एक प्रकार से। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये भी सही, हम चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, डिसऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमने इसको ऑर्डर में लिखा है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहाँ पर भी देख रहे हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि LHS साइड इक्वल टू LHS साइड इक्वल टू RHS। यही हमें सत्यापित करके दिखाना था। आइए इसके 5वें प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हमें इसमें वेन आरेख खींचना है। वेन आरेख कैसे खींचते हैं, वेन आरेख खींचने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया है A यूनियन B डैश, यानी इसका हमको A यूनियन B डैश का पहले पूरक ज्ञात करना है। A यूनियन B डैश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे। यह है यूनिवर्सल समुच्चय। यूनिवर्सल समुच्चय में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा A यूनियन B डैश। A यूनियन B डैश ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल समुच्चय में से
ए यूनियन बी डैश को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनिवर्सल समुच्चय को वेन आरेख खींचने के लिए वर्ग से शो करते हैं और सभी समुच्चय के लिए वृत्त बनाते हैं। यूनिवर्सल समुच्चय के लिए एक वर्ग बनाएंगे और कोई भी समुच्चय दिया हुआ है उसके लिए हम लोग वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ है तो यूनिवर्सल समुच्चय के लिए वर्ग बनाएंगे इस तरीके से। और फिर ए समुच्चय दिया हुआ है, बी समुच्चय दिया हुआ है, तो इसके अंदर बनाएंगे ए समुच्चय के लिए एक वर्ग, एक वृत्त, और इसके लिए एक वृत्त बनाएंगे। और फिर वेन आरेख खींचने के लिए ऐसे आरेख खींच देंगे इस तरीके से। लेकिन किसी वृत्त के से पार होते हुए यानी कि क्रॉस होते हुए नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आरेख खींच देंगे। वृत्त के अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान देना है हमें यही कि वृत्त के अंदर से होकर के नहीं जाना चाहिए। यही है वेन आरेख। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ ए डैश बी डैश ज्ञात करना है हमें। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए यहाँ पर डी मॉर्गन्स का नियम दिया हुआ है। डी मॉर्गन्स का नियम क्या होता है? डी मॉर्गन्स का नियम होता है ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश और बी डैश। हमें ए डैश और बी डैश ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन ए डैश बी डैश डी मॉर्गन का नियम है इंटरसेक्शन बी डैश जो कि बराबर होता है ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए यूनियन बी डैश हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है इसको। ए यूनियन बी डैश ये देखिए सेम इसी जैसा है, इसके जैसा ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का हमने ये वेन आरेख खींच लिया है। इसका मतलब कि ए डैश बी डैश हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसी के इक्वल ही होता है, यानी कि इसका आंसर सेम यही हो जाएगा। इसके लिए भी हम यही फिगर बना सकते हैं। यही इसका एक पहले और दूसरे का आंसर सेम यही है। यही हमें बस इसको वेन आरेख खींच देना, क्योंकि इसमें कह रहा है वेन आरेख खींचने के लिए, तो हम यही वेन आरेख यहाँ पर खींच देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर यही होगा और इसका भी आंसर यही होगा। आइए इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी पूरक भी हम इसको कहते हैं। हम लोग यहाँ डैश डैश बार बार कह रहे हैं, आप समझ लीजिएगा पूरक। ए इंटरसेक्शन बी डैश का हमको बी डैश ज्ञात करना है, तो बी डैश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से माइनस करते हैं। तो हमने बताया था कि यूनिवर्सल समुच्चय के लिए क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं इस तरीके से, वर्ग बनाएंगे और बाकी समुच्चय के लिए वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, वृत्त बनाएंगे। और इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इतना वाला भाग इस वृत्त का, ये जो थोड़ा सा पार्ट इस वृत्त के अंदर कॉमन है और इस वृत्त का थोड़ा सा पार्ट इस वृत्त के अंदर कॉमन है, तो ये वाला पार्ट एक दूसरे का कॉमन हो जाएगा। जो हमने कलर किया अभी, थोड़ा सा इसमें का इस वृत्त में कॉमन हो जाता है और इस वृत्त का पार्ट थोड़ा सा इसमें कॉमन हो जाता है। इस जो हमने कलर कर दिया है ये पार्ट कॉमन है। तो इसी को इंटरसेक्शन में निकालने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कलर कर दिया इस तरीके से, जो कि यही इसका वेन आरेख है। तो वेन आरेख खींचने समय क्या करेंगे, सभी को करेंगे, लेकिन जो हमने कलर किया है उसको नहीं, उस पर आरेख नहीं खींचेंगे, उसको छोड़ देंगे और बाकी सभी जगह आरेख खींचेंगे। कलर पार्ट पर नहीं चलना चाहिए, कलर पार्ट को छोड़ करके सभी जगह वेन आरेख इस तरीके से खींच देंगे। ध्यान रहे कलर पर नहीं जाना चाहिए, ये इसका आंसर। उसी तरीके से चौथा प्रश्न कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश हमें ज्ञात करना है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। तो अभी तो हमने यहाँ निकाला है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब कि ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम यही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी हमने यहाँ सॉल्व किया, तो ये हमने बेन आरेख खींचा है इसका। तो ये कह रहा है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल ही होता है। ये क्वेश्चन सेम मिल रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों आंसर भी सेम ही होगा। तो हम इसके लिए सेम यही वेन आरेख खींच सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा।